हेलो दोस्तों, आइए हम लोग एमसीक्यू फटाफट करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रेक ब्रेक चैप्टर करेंगे। पोएट पोएट का नाम क्या था? देखो, पोएट का नाम क्या था? ऑब्वियसली अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। व्हाई वाज द पोएट सिटिंग ऑन द सी शोर? वो सी शोर बता बैठा हुआ था टू कम आउट द फ्रॉम सॉरो, दुख से निकलने के लिए। जो उसकी याद है ना, दोस्त की मृत्यु हो गई थी, उस मृत्यु के दुख से निकलने के लिए वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। ठीक है। व्हाट वाज द हैपनिंग ऑन द सी शोर? सी शोर पे बेसिकली क्या हो रहा था? सी वेव्स, ऑब्वियसली ऑल सी जो वेव थी वो आपस में टकरा रही थी, पत्थर से टकरा रही थी। जो फिशरमैन के चिल्ड्रन थे वो खेल भी रहे थे, और जो यंग बॉय था गाना भी गा रहा था। ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है। ब्रेक ब्रेक कमेंट कम्युनिकेट्स द डेथ ऑफ विच इंग्लिश पोएट? भाई उसके दोस्त की बात हो रही है यहाँ पे, ऑथर हेनरी हेलम। ऑथर हेनरी हेलम, ठीक है ना? अर्थर, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती माफ कीजिएगा। अर्थर हेनरी हेलम, उसके दोस्त की बात हो रही है। बता किसके संदर्भ में लिखी गई थी, किसके किसके डेथ पर लिखी गई थी? ये उसके दोस्त के नाम है, अर्थर हेनरी हेलम। ठीक है। ब्रेक ब्रेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्स्ट वर्क दैट ऑफन पैशनेटली मोरन्स अ पर्सनल्स डेथ। एलिगी, एलिगी ये दुख वाली कहानी है। मैंने बताया था ना, ब्रेक ब्रेक एक एलिगी है। ठीक है। टेनिसन बिलोंग टू विच फॉलोइंग हिस्टोरिकल एज? आपका विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे वो। ठीक है। इन ब्रेक ब्रेक टेनिसन मोन्स द डेथ ऑफ आर्थर हेलम, उसके दोस्त की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये भाई साहब, इनका जो ऑथर थे, इनका मृत्यु कब हुई था? ये कब, व्हेन डिड द पोएट अल्फ्रेड टेनिसन डाइड? इनका जो मृत्यु हुई थी 1892 में हुआ था। 1892 में हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड? फ्रेंड का नाम था भाई हेनरी हेलम। हेनरी हेलम। ठीक है। इन विच ईयर डिड द फ्रेंड ऑफ द पोएट अल्फ्रेड टेनिसन हेनरी डाई? उसका दोस्त किस ईयर में मरा था? 1833 में मरा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1833 में मरा था। व्हाट इज द, अच्छा ये जो पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटर? अटर का मतलब होता है से। अटर मतलब क्या था? से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेट बॉय? ऑल ऑफ द अबव। बॉय भी होता है और यंग बॉय होता है, मतलब आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैनिश? वैनिश का मतलब बेसिकली होता है डिसअपेयर सडनली। डिसअपेयर सडनली होता है वैनिश का मतलब। ठीक है ना? डिसअपेयर सडनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल? स्टिल का मतलब होता है आपका साइलेंट या एट रेस्ट। ऑल ऑफ द एबव होगा स्टिल। स्टिल का मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है। साइलेंट एंड एट रेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैक? क्रैक का मतलब होता है यहाँ पे जो क्रैक है, क्रैक का मतलब यहाँ पे क्रैक है, क्रैक, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, क्रैक क्रैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैक? स्टीफ रॉकी क्लिफ अ पार्ट ऑफ माउंटेन, मतलब यहाँ पे क्रैक मतलब बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्रैक मतलब बड़ी बड़ी चट्टाने होती है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? ग्रेस का मतलब होता है बेसिकली अट्रैक्टिव क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी होता है उसका मतलब ग्रेस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रे? ग्रे का मतलब यहाँ पे ग्लूमी। ग्लूमी मतलब बुरा वक्त, बुरा वक्त समझ सकते हो ना, ग्लूमी मतलब बुरा वक्त, या सैडो या सॉरो होता है ना, दुखी, दुखी सिचुएशन को ग्लूमी बोलते हैं। द फ्रेज माई टंग कुड अटर मीन्स इफ ही कुड एक्सप्रेस हिज ग्रीफ, अगर वो अपना मतलब वो बोलना चाहता है बट उसकी जो जुबान है लड़खड़ा जा रही है। ठीक है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वैनिश? वैनिश का मतलब होता है डिसअपेयर। सिनोनिम वैनिश का सिनोनिम क्या है? डिसअपेयर। द वेव ऑफ द सी कंस्टेंटली स्ट्राइकिंग एज द कोल्ड ग्रे स्टोन, जो वेव थी वो काले पत्थरों से जो सॉरी जो ठंडे ग्रे पत्थरों से टकरा रही थी। द पोएट अर्न्स फॉर द कंपनी ऑफ समवन हु क्लोज टू हिम कुड हेल्प हिम हैज डिपार्टेड। देखो क्लोज भी था और वो चला गया, तो बोथ ए एंड सी होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड सी। जो पोएट था, पोएट का जो दुख होता है वो किसके लिए था? किसके लिए था? जो उसके क्लोज था और जो अब उससे दूर है, मतलब अपने दोस्त के लिए दुख था उसका। इट इज अ लाइकली डेट ब्रेक ब्रेक अबाउट द डेथ ऑफ टेनिसन, उसके दोस्त के डेथ पे था, उसके दोस्त के डेथ पे ये कहानी बनाई, मतलब ये पोएट लिखी गई थी। व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द टेनिसन? ब्रेक ब्रेक लॉन्गिंग एंड ग्रीफ। लॉन्गिंग एंड ग्रीफ। who or what was the speaker addressing in the poem? A lost of friend, a lost of friend, अपने दोस्त को, इस पर्टिकुलर दोस्त क्या बोलना चाहते हैं, वो अपने दोस्त को खो चुके थे। ठीक है। अपने दोस्त को क्या किए थे यहाँ पे? वो खो चुके थे। अच्छा, एड्रेसिंग द पीएम, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एड्रेसिंग एड्रेसिंग द पोएम, एड्रेस में एक्चुअली वो सी को एड्रेस कर रहे थे यहाँ पे। आंसर सी होगा, वो याद है ना? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, समुद्र की लहरें उठो और काले पत्थरों को तोड़ो, ग्रे के पत्थरों को तोड़ो।
यहाँ पे द सी होगा, वो सी को एड्रेस कर रहे थे. व्हाट वाज द स्पीकर envy about the fisherman boy and the sailor lad. They, the carefree life, their bravery, their happiness and freedom. इसका होगा their happiness and freedom. Because जो fisherman boy था और sailor दोनों खुश थे, और जो उनका इच्छा में था, जो यंग बॉय था वो अपनी इच्छा से गाना गा रहा था, और जो फिशरमैन के बेटी बेटी थे, वो बेटा बेटी थे, वो आपस में खेल रहे थे, तो वो खुश भी थे और आज़ाद भी थे. ठीक है. What imagery does Tennyson use to describe the sea? यहाँ पे कोल्ड एंड ग्रे होगा, आंसर होगा कोल्ड एंड ग्रे. सी में क्या बोला गया था? कोल्ड एंड ग्रे. ठीक है. मतलब उन्होंने सी को कैसे डिस्क्राइब किया था? कोल्ड एंड ग्रे के थ्रू से डिस्क्राइब किया था. व्हाट डज द स्पीकर लेमिनेट द लॉस ऑफ? ये होगा अ डिपार्टेड लव वन, उसका जो लव्ड वन था, जो उसका दोस्त था, उसके जाने की वजह से यहाँ पे दुखी. लिमिनेट का मतलब सैरो होता है, दुखी होता है. मतलब किसके जाने के वजह से दुखी है? उसका जो लव्ड वन था, उसका जो दोस्त था, उसके जाने की वजह से दुखी था. ठीक है. विच फ्रेज इज रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम इज रिफ्रेन? ब्रेक ब्रेक ब्रेक. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पोएम? पोएम का जो मूड कैसा था यहाँ पे? ये था मेलनकोलिक एंड रिफ्लेक्टिव, मतलब बहुत दुख भरा था, बहुत ज़्यादा सैडो था, सौरो था. व्हाट डज द स्पीकर एक्नॉलेज विल नेवर रिटर्न? अब वैनिस है, याद है ना, पोएम में था अ टच ऑफ वैनिस, मतलब उसके दोस्त है जो चला गया, वो वापस नहीं आ पाएगा. ठीक है. व्हाट वाज द स्पीकर विच ही कुड अटर? इस केस में होगा द थॉट दैट अराइज इन हिम, जो उसका थॉट उसके अंदर पे आ रहा था, वही थॉट उसके जुबान पे नहीं आ पा रहा है, तो द थॉट दैट अराइज इन, ये पोएम का ही लाइन है. व्हाट डज द स्पीकर से विल नेवर कम बैक टू हिम? अ टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड, जो खुशियों के दिन थे, जो मर चुके हैं, अब वापस नहीं आ पाएंगे. याद पोएम में ही ये वाला लाइन था. तो अच्छे से जो देखो, अगर आपने अच्छे से पोएम पढ़ा है तो ये सब लाइन अच्छे से समझ पाओगे. द स्पीकर मेंशन द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल टू लेमिनेट. आपका लॉस ऑफ फ्रेंड और लव्ड वन होगा इसका. भाई वो क्यों दुखी था? क्योंकि उसके दोस्त और जिससे वो प्यार करता था, मतलब अपने दोस्त से प्यार करता था, वो चला गया, वो डिसअपेयर हो चुका, खत्म हो चुका, जिसके वजह से दुख है, उसको दुखी है. व्हाट द इमोशन डज स्पीकर कन्वे टुवर्ड्स द फिशरमैन बॉय एंड सेलर? ठीक है ना. हैप्पीनेस, एनवी, सैडनेस, इंडिफरेंस. ठीक है. यहाँ पे एनवी होगा, यहाँ पे एनवी होगा. ठीक है. ये वाला लाइन याद रखना. फिशरमैन और जलन, इसका मतलब वो जेलेसी फील कर रहा था. ठीक है ना. वहाँ पे वो जेलेसी फील कर रहा था. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज द प्रोमिनेंट फिगर इन विच द लिटरेरी पीरियड विक्टोरियन. वो कौन से पीरियड से थे? विक्टोरियन पीरियड से था. इस क्वेश्चन मतलब जब वो फिशरमैन के बॉय को देखता है और वो नाविक को देखता है जो गाना गा रहा है, तो उससे वो जेलेसी फील करता है, इसलिए यहाँ पे एनवी था. इसलिए यहाँ पे एनवी था. समझे तुम लोग? द टेनिसन पोएम ब्रेक 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 इज रिटन व्हाट फॉर्म? सोनेट. टेनिसन पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रोमांटिज्म एंड इमेजिनेशन. इनकी जो स्टोरी थी वो इमेजिनेशन और रोमांटिज्म पे बेस्ड थी. उनका जन्म कब हुआ था? 1809. इनका जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म हुआ था 1809 में हुआ था. व्हेन डिड पास्ड अवे? 1892 में इनका मृत्यु हो चुका था. ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद कर लेना, दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को. ठीक है. वेयर वाज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बॉर्न? यहाँ पे लिंकनशायर, इंग्लैंड. इस जगह का नाम है, इंग्लैंड का इस जगह का नाम है, इंग्लैंड के इस जगह पे उनका जन्म हुआ था. ठीक है. ये सब जगह आपको याद करना पड़ेगा. इन द पोएम ब्रेक ब्रेक बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, व्हाट इज द ब्रेकिंग? यहाँ पे द वेव्स ऑन द शोर, वो बोले थे लहरें उठे और पत्थरों को तोड़े. यहाँ पे वेव की बात की जा रही थी. ठीक है. व्हाट डज द सी सिंबलाइज इन द पोएम? वो अनप्रिडिक्टिविटी ऑफ द लाइफ की बात करें कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, खुशहाल जीवन कभी भी दुख में बदल सकता है अगर किसी अपनों की मृत्यु हो जाती है. तो अनप्रिडिक्टिविटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. whom does the टेनिसन commemorate in the poem of break break break? ऑथर हेनरी हेलेम, अपने दोस्त की बात करते हैं यहाँ पे. व्हाट इज द स्पीकर्स मूड इन द पोएम? सोम्बर, मतलब काफी दुखी था. अच्छा, ये जो एमसीक्यू है ना, ये उसको आप अच्छे से रीड आउट, मतलब मैंने देखो आंसर एकदम कर दिया सही से, बस आपको रीड आउट कर लेना, बस क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर को रीड आउट कर देना, और एग्जाम में यही सबसे आएगा, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आने वाला है. व्हाट इज द पोएट स्ट्रगल टू एक्सेप्ट? हिज फ्रेंड डेथ.
व्हाट डज द पोएट लॉन्ग फॉर इन द लास्ट स्टेंजा में वो टू रिट्रीव द पास्ट, वो पास्ट की बात करते हैं। रिट्रीव मतलब उनकी जो पास्ट है फिर से खत्म हो चुका है, ठीक है, जो वापस नहीं आ सकता उसकी बात कर रहे हैं। द पोएम ब्रेक ब्रेक, ये क्या एलिगी है, द पोएम क्या है, एक एलिगी एलिगी है। हु हैज रिटन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये सब देखो बच्चा लेवल क्वेश्चन आ रहा है। इन द पोएम ब्रेक ब्रेक व्हाट इज द ब्रेकिंग कोल्ड ग्रे स्टोन, वेव की बात हो रही है, समुद्र की लहरें की बात हो रही है। द टोन ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक कैन बी डिस्क्राइब एज, इसका जो टोन था वो सॉरोफुल था, इसका जो टोन था वो सॉरोफुल था, ठीक है, इसका आंसर क्या था, सॉरोफुल, ठीक है। द पोएम ब्रेक ब्रेक वॉज रिटन एन एलिगी फॉर होम, अपने दोस्त के लिए लिखे गए थे, पोएट फ्रेंड के लिए लिखी गई थी। व्हाट इज द पोएट प्रेइंग फॉर इन द फाइनल स्टेंजा ऑफ द ब्रेक ब्रेक, वो पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, ठीक है ना, लास्ट स्टेंजा में वो शांति की बात करता है। आइए हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आफ्टरवर्ड्स। हार्डी इज डिस्क्राइबिंग गोइंग आउट द बैक डोर नॉट द फ्रंट इन दिस इन हिज पोएम, ठीक है। आफ्टरवर्ड व्हाट डज ही सजेस्ट इन द पोएम, मतलब बैक डोर का मतलब था ना कि उनको लगता था कभी भी उनका मृत्यु हो सकता है, तो अननोटिस डेथ, यहाँ पे बैक डोर का मतलब था अननोटिस डेथ, कभी भी उसकी उनकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। आफ्टरवर्ड किसने लिखा है, थॉमस हार्डी ने लिखा है, ठीक है, आपको पता है इसका। इन आफ्टरवर्ड थॉमस हार्डी रिफ्लेक्ट्स अपॉन इन एबिलिटी ऑफ द डेथ, मतलब उनको लग रहा है कभी भी उनका जीवन खत्म हो सकता है, इन, ठीक है, कभी भी लगता है उनका जीवन खत्म हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट विल बी द स्पीकर बी रिमेंबर्ड फॉर, उनको लग रहा है कि हमको याद किया जाएगा हिज लव फॉर नेचर, होता है ना, उन्होंने स्टार के बारे में बात किया था, बर्ड के बारे में बात किया था, याद है ना, स्प्रिंग स्पून स्पन, इस सब के बारे में बात किया था, तो नेचर के लिए उनको याद किया जाएगा, ठीक है। पोएट को क्यों याद किया जाएगा, उसके नेचर के लिए याद किया जाएगा, वो नेचर से, प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। विच सीजन इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन दिस पोएम, ऑटोमन की बात की जाएगी, ठीक है ना। द टोन ऑफ द आफ्टरवर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्स एज मेलनकोलिक, मतलब ये दुख वाला, बिकॉज उनको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मेलनकोलिक के बारे में बात किया जा रहा है। और वैसे भी पता है उनकी जीवन, याद है एक वर्ड था लास्ट वाला वर्ड, कि उनको लग रहा था वो कभी मर सकते हैं, और उनका जीवन काफ़ी सफरिंग में है, काफ़ी डरा हुआ कांपता हुआ जीवन था, इसलिए ये नेगेटिव वर्ड है, समझ गए, ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब दुख भरा जीवन बोलते हैं इसको, मेलनकोलिक। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द डेथ इन द पोएम, ठीक है। इट इज़ ए फियर्ड, इट इज़ इनहेबिटेबल बट नॉट फाइनल, इट इज़ रिलीज फ्रॉम सफरिंग, इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। देखो इनहेबिटेबल बट नॉट फाइनल, मतलब उनको लग रहा है कि कभी भी मर सकते हैं, बट मे बी ये फाइनल नहीं है, ठीक है। द पोएम आफ्टरवर्ड फोकस अपॉन द एजिंग एंड लेगेसी, एजिंग एंड लेगेसी की बात हो रही है कि भाई मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरे मरने के बाद लोग क्या सोचेंगे, एजिंग एंड लेगेसी के फोकस करता है। द सेंट्रल थीम ऑफ द आफ्टरवर्ड्स रिवॉल्व्स अराउंड सीजिंग द डे, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा मोर्टेलिटी एंड लेगेसी, मोर्टेलिटी एंड लेगेसी, द सेंट्रल थीम ऑफ द आफ्टर, जो उसका थीम क्या है, मोर्टेलिटी एंड लेगेसी, कि मैं मर सकता हूँ और मेरी मरने के बाद मेरी लेगेसी क्या होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। द पोएम सजेस्ट दैट ट्रू वैल्यू ऑफ ए पर्सन lies in the their connection to nature and the community, इसका आंसर हो जाएगा द पोएम सजेस्ट दैट ट्रू वैल्यू ऑफ ए पर्सन लाइज इन द, कि भाई उनका नेचर के साथ कनेक्शन कैसा था और उनके समाज में जो कम्युनिटी थी, कम्युनिटी के बीच में कैसा कनेक्शन था, ठीक है। हाउ डज द स्पीकर envision himself in the future afterward as a part of natural landscape, कि वो लोगों के बीच में रहना चाहते थे, कि भाई कि लोग मुझे याद करें कि मैं नेचर के प्रति बहुत खुशहाल था, मैं नेचर को काफ़ी पसंद करता था। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द थॉमस हार्डी पोएम आफ्टरवर्ड, पासेज ऑफ टाइम एंड मेमोरी, ठीक है, सेंट्रल थीम तक भाई पासेज ऑफ टाइम एंड मेमोरी, ठीक है, कि मैं अभी टाइम बहुत ख़त्म हो रहा है, कि और लोग मेरे मरने के बाद क्या सोचेंगे, ठीक है। इन आफ्टरवर्ड व्हाट द हार्डी एटीट्यूड टुवर्ड्स द डेथ, फियर, एक्सेप्टेंस, एंगर, डेनियल, देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात हो रहा है कि उनको लग रहा है कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है, एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करें कि मैं विंटर में मर सकता हूँ, मैं स्प्रिंग में मर सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट विल बी हैपन टू स्पीकर आफ्टरवर्ड्स,
आफ्टरवर्ड, हिज मेमोरी विल लाइव ऑन द लैंडस्केप, उनको लग रहा है मेरे मरने के बाद मेरी जो मेमोरी है वो लोगों को याद रहेगी। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड, मेलनकोलिक होगा यहाँ पे, ठीक है, दुख वाला, दुख वाला। व्हाट डज द स्पीकर कंटेम्पलेट अबाउट हिज लाइफ आफ्टरवर्ड, अबाउट हिज लाइफ आफ्टरवर्ड्स, हिज कनेक्शन विद द नेचर एंड लैंड, मतलब उनका जीवन के बाद उनको लोग उनको याद करेंगे भाई ये इंसान प्रकृति से बहुत प्यार करता था, ठीक है। What does the speaker suggest about the value in life afterward? Value in life after the word. Life fleeting and insignificant. Life should be the lived to the fullest. Life meaning is found in the human connection. Life is a burden to be. Life is burden to be endured. What does the speaker suggest about the value of life in afterwards? Life is fleeting and insignificant. Life should be lived to the fullest. Life is meaning is found in human connection. लाइफ इज फ्लीटिंग एंड इनसिग्निफिकेंट, ये वाला हो सा, ये वाला आंसर थोड़ा सोचने तो मेरे को, ये वाला आंसर सोचने तो मेरे को भाई यही आंसर होगा, लाइफ इज फ्लीटिंग एंड इनसिग्निफिकेंट, यही वाला आंसर होगा, ठीक है। आंसर ये होगा लाइफ इज फ्लीटिंग एंड इनसिग्निफिकेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आफ्टरवर्ड? आफ्टरवर्ड का मतलब होता है भाई मेरे मरने के बाद, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द इवेंट, लोग क्या सोचेंगे मेरे मरने के बाद क्या होगा। इट रिफ्लेक्ट ऑन द इवेंट डेट अकर आफ्टर द डेथ, याद है ना, ये तारे निकलेंगे, घंटी बजेगी, वही वाला, ठीक है। हाउ डज, 17 वाला मैं सोच रहा हूँ, 17 वाला क्या, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द लाइफ, नहीं ठीक है, थोड़ा ये वाला डाउट है, ये वाला थोड़ा डाउट है, मैं थोड़ा सोचता हूँ, रुको एक मिनट रुक जाओ। लाइफ इज, क्योंकि मेरे को सी भी लग रहा है, मतलब ए भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है, समझ रहे हो, एंड इनसिग्निफिकेंट, लाइफ इज मीनिंग फाउंड इन, ठीक है, ये वाला सी कर लो, सी कर लो इसको, बेटर रहेगा, सी कर लेना इसको, ठीक है। लाइफ इज मीनिंग इन फाउंड इन ह्यूमन कनेक्शन, ठीक है, सी कर लेना, बिकॉज सी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, ठीक है, सी कर लेना इसको। हाउ डज हार्डी कन्वे द स्पीकर कनेक्शन टू द नेचर इन द पोएम, ठीक है, थ्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप। व्हाट डज द फ्रेज व्हेन द प्रेजेंट हैज लास्ट इज पोस्टन सजेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंजा, ठीक है, बोल रहे हैं कि भाई जब उनका जीवन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली पासेस ऑफ टाइम की बात करेंगे, वो कभी भी मर सकते हैं और उनका प्रेजेंट क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, यहाँ पे उसका मतलब यही था। What does the word postern most likely mean in the context of line when the present has lads is postern behind by tremulous stay, मतलब उनको लग रहा है कभी भी उनका कब का पता हुआ जीवन खत्म हो सकता है। यहाँ पे पोस्टर्न का मतलब हो गया ये स्मॉल गेट और डोर स्पेशली ऑन एट द बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग, मतलब पीछे का दरवाजा, ठीक है, पोस्टर्न का मतलब हो गया पीछे का दरवाजा, ठीक है। What is the significance of the phrase he was a man who used to notice such thing? It emphasizes the speaker's observant nature and attention to the detail, ठीक है, ये होगा इसका मतलब। भाई फ्रेज का मतलब हो गया कि ही वॉज द मैन, मतलब उनको लग रहा है कि लोग उनके बारे में सोचेंगे, इट इम्फेसिस द स्पीकर ऑब्जर्वेंट, लोग उस बारे में ऑब्जर्व करेंगे भाई वो नेचर को कितना पसंद करता था, मतलब अटेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, समझे। 323 व्हाट डज द स्पीकर वंडर अबाउट इन एंड ही वॉज एन मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग, इसका आंसर हो जाएगा whether his observant nature will be acknowledged by the others, ठीक है। what does the speaker wonder about in he was a man who noticed such thing, ठीक है, वो बोला कि वो ऐसा व्यक्ति था जो ये सब नोटिस किया करता था। इसका यहाँ पे स्पीकर का मतलब है कि वेदर इज ऑब्जर्वेंट नेचर विल एक्नॉलेज बाय अदर्स, मतलब लोग ऐसा सोचेंगे कि पोएट ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में लोग ऐसा सोचा करते थे। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू बी एन आई एल्ड साउंडलेस ब्लिंक इन द लाइन, यहाँ पे हो जाएगा डस्क की बात हो रही, द डिसेंट ऑफ द डार्कनेस एट ए डस्क, मतलब शाम इवनिंग की बात हो रही कि भैया इवनिंग क्या थी, बहुत शांत थी, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर मेंशनिंग द डस्क, ये हो जाएगा तुम्हारा ए नंबर, इट सिंपलाइज द एंड ऑफ द डे एंड ऑनसेट ऑफ डार्कनेस, मतलब शाम का समय था, ठीक है।
26 में क्या हो गया, इन द लाइन डॉग फॉल हॉक, डॉग फॉल हॉक मतलब बर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स टू अलाइट, अलाइट का क्या था यहाँ पे, इट इंडिकेट द हॉक इज लैंडिंग एट द, अलाइट मतलब आके तेजी से उड़ते हुए आकर के बैठ रहा है, मतलब लैंडिंग या सेटिंग, सेटिंग डाउन की बात हो रही है, ठीक है, उड़ने की बात नहीं हो रही, बैठने की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट डज द यूज ऑफ वर्ड शेड, शेड व्हाट द यूज द वर्ड शेड टू कंट्रीब्यूट द इमेजरी इन द लाइफ, शेड का मतलब यहाँ पे हो गया इट कन्वे द चेंजिंग ऑफ लाइट कंडीशन ऑफ द डस्क, यहाँ पे शेड का मतलब हो गया कि भाई धुंधली शाम हो रही है, जो शाम है वो धुंधली हो रही है, ठीक है, लाइट कंडीशन की बात की जा रही है शेड का मतलब। व्हाट इज द फ्रेज टू हिम, व्हाट इज द फ्रेज टू हिम दिस मस्ट हैव बीन फैमिलियर साइट सजेस्ट दैट सब्जेक्ट हैज डीप कनेक्शन विद द सीन, मतलब फैमिलियर मतलब क्या, हम उससे बहुत पहले से ही परिचित थे, उससे हमारा काफ़ी गहरा रिश्ता है, तभी हम फैमिलियर होंगे, अदरवाइज हम फैमिलियर नहीं होंगे। व्हाट इज द इमोशन इवोक्ड बाय द फ्रेज सम नॉक्टोरल ब्लैकनेस, यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का होगा यहाँ पे, व्हाट व्हाट द इमोशन इज इवोक्ड बाय द फ्रेज सम नॉक्टोरल ब्लैंकनेस, इसका आंसर होगा ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पे गहरी रात को ट्रैंक्विलिटी से दिया गया, ठीक है, सैड से, ट्रैंक्विलिटी तो सैड के बारे में किया जा रहा। व्हाट इमोशन इवोक्ड बाय द फ्रेज एंड नाउ ही इज गॉन, नाउ ही इज गॉन, तो सैडनेस की बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो जब भी इमोशन वगैरह आ जाए ना तो सैडनेस दिखे तो सैडनेस डाल देना, अदरवाइज ट्रैंक्विलिटी डाल देना। व्हाट डज द फ्रेज बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम इम्प्लाई अबाउट द ऑब्जेक्ट कैपेबिलिटी, यहाँ पे बोला जा रहा है द सब्जेक्ट एफर्ट्स वेयर अल्टीमेटली इनफेक्टिव इन द प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट क्रिएचर, इनोसेंट क्रिएचर के लिए ये वाला वर्ड किया जाता, बट ही कुड डू लिटिल वो इनोसेंट क्रिएचर के लिए वर्ड किया गया था कि भाई उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। व्हेन द इमोशन, इमोशन आ गया तो सैडनेस डाल देना, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज आई फॉर सच मिस्ट्री, आई फॉर सच मिस्ट्री का मतलब हो गया यहाँ पे, आई फॉर सच मिस्ट्री मतलब हो गया इट सजेस्ट दैट स्पीकर किन ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अननोन, मतलब मिस्ट्री मतलब वो हमेशा पोएट सोचता था कि जो अननोन है, जो जो अभी तक फाइंड आउट नहीं किया उसके बारे में, एक मिस्ट्री के बारे में हमेशा वो सोचा करता था, उसकी मतलब आंखें हमेशा देखा करती थी। व्हाट इज द स्पीकर ऑफ क्वेश्चनिंग इन दिस लाइन, व्हाट इज द स्पीकर ऑफ क्वेश्चनिंग इन दिस लाइन, ठीक है ना। वेदर द पीपल रिमेंबर हिज आफ्टर डेथ, भाई मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद करेंगे या नहीं करेंगे, यही उसका क्वेश्चन था। 36 आ जाओ। व्हाट द टर्म बेल, बेल का मतलब है फर्नल बेल की बात की जा रही है, ठीक है। इन विच लिटरेरी पीरियड थॉमस हार्डी, भाई कितना बारी क्वेश्चन आ चुका है, विक्टोरियन पीरियड था उसको, ठीक है। वेयर थॉमस लॉडी बॉन्ड, ऑब्वियसली ये वाला हम लोग कर चुके हैं, इंग्लैंड में है, ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ये वाला लाइन याद कर लेना, ठीक है। डॉर्चेस्टर, डॉर्चेस्टर इंग्लैंड। व्हाट वाज द थॉमस हार्डीज प्रोफेशन बिफोर द बिकम फुल टाइम राइटर, आर्किटेक्ट था भाई ये भाई साहब, ये ना फुल टाइम राइटर बनने से पहले आर्किटेक्ट था। इन विच ईयर थॉमस हार्डी, 1840, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इन विच ईयर वही उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1928, 1928 में इनका मृत्यु हुई थी। व्हाट वाज द कॉज ऑफ थॉमस हार्डी डेथ, ठीक है, हार्ट फेल, स्ट्रोक, कैंसर नहीं नहीं, पेनोमेनिया, ठीक है। व्हेन द प्रेजेंट हैज द लास्ट पोस्टन, पोस्टन, ठीक है। व्हाट द स्पीकर मीन टू से, भाई मैं मर जाऊंगा, मतलब व्हेन ही क्लोज द डोर, नहीं नहीं नहीं, व्हेन ही डाई, जब वो मर जाएगा, ठीक। इन विच मंथ द थिंक ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा अप्रैल का बात था, याद है, नए नए पत्ते निकलेंगे, अप्रैल का बात, मई का बात था, सॉरी मई का बात था, मई का बात था। इन विच एक्टिविटी डज द स्पीकर डिस्क्राइब द मंथ ऑफ मे, मतलब फ्लफिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, फ्लफिंग ऑफ मतलब पत्तियां क्या हो रही है, उग रही हैं। विच एनिमल डज स्पीकर थिंक द थर्ड स्टैंजा, व्हाट द एनिमल डू, हेजहॉग था, हेजहॉग था, हेजहॉग, ठीक है, छोटा चूहा की तरह होता है। व्हाट डज द बेल क्वेटेंस मीन्स, फर्नल बेल कहीं दिख रहा है, बेल दैट इज टोल्ड एट चर्च व्हेन पर्सन डाई, हाँ ये वाला होगा, ये वाला होगा, जब लोग मर जाते हैं उसके बाद, ठीक है ना, जब लोग मर जाते हैं उसके बाद जो बेल बनता, फर्नल बेल बोलते हैं इसको, ठीक है। द टाइटल ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड रिफर्स टू द, आफ्टरवर्ड रिफर्स द टाइम आफ्टर द स्पीकर डेथ, द टाइम आफ्टर स्पीकर डेथ, मतलब इसकी बात हो जाती है। विच नॉक्टर्नल क्रिएचर इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम आफ्टरवर्ड, हेजहॉग के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, हेजहॉग जंगली चूहा। इन द पोएम आफ्टरवर्ड बेल ऑफ क्विटेंस रिफर्स टू, डेथ वाला भैया, ये वाला, ठीक है।
द वर्ड पोस्टेड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम आफ्टर वर्ड्स मीन्स कैस्टल गेट, फ्रंट नहीं बैक एंट्रेंस होगा, ठीक है, पीछे का दरवाजा। अब आते हैं नेक्स्ट, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, नेक्स्ट पोएम, ठीक है। आओ नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मिंट बाई माइंड इज विदाउट फेयर एंड हेड इज हेल्ड हाई। यहाँ पे फियरलेस और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की जा रही है। हेल्ड हाई का मतलब हो गया द डोमेस्टिक वॉल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द सेफ्टी, कंफर्ट एंड द लव, बट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल, आइडिया विच आर प्रीटी एंड नैरो माइंडेड। जो नैरो माइंडेड था उसको नैरो डोमेस्टिक वॉल यहाँ पे बोला गया। विच रोड द पोएम वेयर द माइंड इज, ऑब्वियसली भाई रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी विदाउट करेज, रिस्पेक्ट, फियर एंड सेम, इसलिए फियर की बात की जाती है, फियरलेस लाइफ की बात उन्होंने किया था। द पोएट वांट टू वर्ड्स कम फ्रॉम द वांट्स टू कट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। लोग उनका मतलब था कि भाई लोग अब क्या करें, सच्चाई बोले, सतयुग आ जाए, सब लोग क्या बोले, सच्चाई बोले, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज द पोएम इन गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स 35th याद रखना, ठीक है, 35th था ये, 35th था। आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पोएम, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ठीक है। ये प्रेयर था एक्चुअली, प्रार्थना बोल की चीज़ थी ना। आइडेंटिफाई थीम क्या था, प्रेयर है। ये भगवान से क्या प्रार्थना करते थे, देखना वहाँ से भगवान से वो प्रार्थना करते, अलमाइटी गॉड से वो प्रार्थना करते थे। टू होम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एड्रेस, भाई भगवान के बारे में था, गॉड। इन द लाइन इनटू द हेवन फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक टू, विच कंट्री, ऑब्वियसली भाई इंडिया की बात हो रही है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एक्सप्रेशन वेयर द एक्नॉलेज इज फ्री, एक्सेसिबल टू ऑल विदाउट बैरियर्स ऑफ क्लास, केस्ट, जेंडर, मतलब बोले सबको मिलना चाहिए। क्लास, कास्ट, जेंडर मतलब समझ रहे हो कि चाहे ऊंच नीच कोई भी क्लास का हो, अमीर हो गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जाति का हो, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर इज वेल नोन पोएट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, भाई ये एमसीक्यू आ गया तो मजा आ जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन द ईयर, ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए इनको मिला गया था, फर्स्ट यूरोपियन थे, गीतांजलि के लिए मिला गया था 1913 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर, गीतांजलि। अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज द मिंट बाय द सब क्लास वेयर द नॉलेज इज फ्री, सी नंबर होगा वेयर पीपल आर प्रोवाइडेड एजुकेशन फ्रीली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस एंड नेशनलिटी, भैया सबको मिले। वेयर नॉलेज फ्री का मतलब सबको मिले, फर्क नहीं पड़ता कौन से कास्ट है, कौन से जाति से हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल रिफर्स टू द नैरो माइंडेड थिंकिंग, ठीक है। इन द सेंटेंस वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई थी का मतलब यहाँ पे एक्चुअली द वर्ड थी रिफर्स टू, देखो थी का मतलब होता है यू, और यू का मतलब यहाँ पे गॉड से भी हो रहा है, ठीक है। देखो थी का जो नॉर्मल वर्ड होता है वो यू होता है, बट यहाँ पे यू रिफ्लेक्टिंग गॉड, कि वहाँ गॉड से बात किया जा रहा है, समझे ना। देखो थी का मतलब यू होता है, बट यहाँ पे यू किसको बोला जा रहा है, भगवान को बोला जा रहा है, ठीक है। इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर टैगोर प्रे टू द गॉड फॉर अपलिफ्टिंग द कंट्रीज मैन सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द रीडर्स ऑफ द पोएम फ्रीडम फाइटर्स इन हिज, नहीं कंट्री मैन की बात हो रही है, भाई हमारे देश को आगे बढ़ाओ। नैरो डोमेस्टिक वॉल मीन्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट डिफरेंट सोशल, ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑल ऑफ द एबव। पार्ट नहीं, नैरो डोमेस्टिक मतलब हो गया बेसिकली सोशल प्रिडेशन होगा, हाँ सोशल होगा, बिकॉज ओपन माइंडेड की बात, नैरो माइंडेड की बात किया गया था ना, तो सोशल प्रिडेशन होगा, सोशल होगा यहाँ पे। सामाजिकता जो डिफरेंस होता है ना, समाज के लेवल जो डिफरेंस होता है उसको नॉर डोमेस्टिक वाल बोलते हैं। द पोएम वेयर दिस माइंड इज विदाउट फेयर इज एड्रेस टू द, एड्रेस भाई भगवान को किया जा रहा है। वेयर द टैगोर वाज बॉर्न, भाई ये डेट वगैरह बहुत अच्छे से याद कर लेना है, 1861 में उनका जन्म हुआ था। व्हाट डज द एक्सप्रेशन माइंड इज विदाउट फेयर मीन्स, टू लिव फेयरलेसली, भाई बिना चिंता का, बिना डर के रहेंगे, ठीक है। रिपीट तो नहीं हो रहा। हेल्ड हाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हेल्ड हाई का मतलब होता है हैव टू कॉन्फ्रेंस वर्क टू स्टेट लिफ्ट ऑफ द वर्ड, ठीक है।
हेल्ड हाई का मतलब यहाँ पे था कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता ना, कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा हुआ, उसको हेल्ड हाई बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ब्रेक द वर्ड इनटू फ्रेगमेंटेड, मतलब नैरो डोमेस्टिक वॉल को तोड़ने की बात किया, छोटी मोटी जो छोटी मोटी सोच होती है ना, उसको तोड़ने की बात यहाँ पे किया जा रहा है। एक्चुअल में लेट आज हो गया, रीज़न क्या, थोड़ा सा इमरजेंसी सिचुएशन था जिसकी वजह से लेट हो गया, क्या बताऊँ। व्हाट द डोमेस्टिक वॉल मीन, नैरो माइंडेड, वॉल ऑफ द हाउस, फैमिली वॉल्स, मैन मेड वॉल्स, वॉल्स ऑफ द ब्रिक्स, वॉल्स ऑफ द ब्रिक। ठीक है, यहाँ पे मैन मेड वॉल मतलब सामाजिक रूढ़वादी होता है ना, जो खुद से इंसान ने बनाया है, दैट इज कॉल्ड नैरो। होता है ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति, तो इंसान बनाया है, तो मैन मेड वॉल होगा। नॉलेज शुड बी द फ्री, फोकस ऑन द राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन नहीं, राइट टू एजुकेशन की बात हो रहा है यहाँ पे, किसी सबको शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। वेयर द वर्ड्स कम द डेथ ऑफ द ट्रूथ मीन्स टू बी द ऑनेस्ट ट्रूथफुल, यहाँ पे ट्रूथफुल होगा, टू बी ट्रूथफुल, भैया सब लोग सच बोले, सब लोग झूठ ना बोलो। नो वन स्ट्राइव टायरसली अचीव, नो वन स्ट्राइव टायरसली अचीव, यहाँ पे परफेक्शन की बात हो रही है कि सब लोग क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, ये वर्ड पोएम में ही था। whom डज द पोएट एड्रेस द थी एंड फादर, भाई भगवान को बोला उन्होंने, थी का मतलब यू होता, फादर मतलब पिता होता, पर ये दोनों गॉड के लिए बोला गया था। द पोएट प्रे हिज कंट्री अवेक इनटू द, पोएट अवेक इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, भैया इस पूरे देश को क्या बना दो, एक फ्रीडम बना दो, हेवन बना दो, फ्रीडम ऑफ हेवन। द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री इंडिकेट फ्री फ्रॉम अर्ली आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज, सुपरस्टिशन। नॉलेज इज फ्री इंडिकेट, नॉलेज फ्री, सेल्फिशनेस, सुपरस्टिशन, करप्शन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा, एक मिनट, क्या मैसेज आ रहा, एक मिनट दोस्तों, मैसेज आ रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री इंडिकेट, भाई यहाँ पे सुपर फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, जो सुपरस्टिशन ना वो अंधविश्वास, अंधविश्वास से हटने का बात इन्होंने यहाँ पे किया था। द एक्सप्रेशन हेड इज हेल्ड हाई इंडिकेट, हेड इज हेल्ड हाई इंडिकेट फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे होगा फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है। A nation is broken up into the fragment by the narrow domestic wall, narrow domestic wall। ठीक है, domestic walls are raised because of man because of man selfish because of man's selfishness and narrowness। ठीक है, the narrow domestic wall break nation into the fragmented, ये हो जाएगा, पूरे देश पूरे देश को ही तोड़ देगा ये लोग। द पोएट wants the word come from the डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई से आए, जो भी आए सच्चाई से आए। द टायरलेस स्ट्रिविंग आर द टू वर्ड्स टू टेल अस दैट द सर्च ऑफ परफेक्शन अवे कंटिन्यूअस, द सर्च ऑफ परफेक्शन ओवर कहता नेवर कंटिन्यूज, द सर्च ऑफ परफेक्शन नेवर सीज, ये होगा द सर्च ऑफ परफेक्शन नेवर सीज। इन दिस पोएम रीजन इज कंपेयर्ड टू, इन दिस पोएम रीजन इज कंपेयर्ड टू माउंटेन्स ओवर लेक रिवर क्लियर स्ट्रीम, यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम होगा, यहाँ पे रीजन का मतलब यहाँ पे था क्लियर स्ट्रीम था, क्लियर स्ट्रीम मतलब। ठीक है, द डेड हैबिट इज कंपेयर टू बैड हैबिट, एक्चुअली डेड मतलब बैड हैबिट था, डेजर्ट, डेजर्ट था, डेजर्ट से किया गया था, या था ना सुनसान डेजर्ट, उससे किया गया था बैड हैबिट को। द क्लियर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लूज इट्स वे इनटू द सैंड ऑफ डेजर्ट, सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, यहाँ पे सैंड ऑफ डेड हैबिट बोला गया था, सैंड ऑफ डेड हैबिट मतलब डेजर्ट, डेजर्ट का जो हैबिट डेड हैबिट्स था। मैंने पोएम में सब कुछ वर्ड क्लियर करवाया था, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ा है तो ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छे से आपका हो जा रहा हो। डेड हैबिट का मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, बैड हैबिट की बात हो रहा था। डेड का मतलब क्या होता है, बैड हैबिट। ठीक है, या बैड हैबिट होगा। ठीक है, into that heaven of freedom my father let my country awake, he is the heaven of, here the heaven of India, obviously इंडिया की बात हो रहा है ना, इंडिया की बात हो रहा है। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई थी, द पोएट हियर, थी मतलब यहाँ पे गॉड की बात किया जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग द पोएट मैन शुड ऑलवेज वर्क फॉर परफेक्शन, परफेक्शन के लिए काम करना भाई, एक्सपर्टी के लिए काम करना है।
where the word has not been broken into the fragment. The word fragments has means, फ्रेगमेंट मतलब स्मॉल पीस होता है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में बटना, फ्रेगमेंट. What aspect of Aryan Tagore, Rabindranath Tagore, is reflected in his poem Where the Mind is Without Fear? Where the Mind is Without Fear. पैट्रियट, देशभक्ति, देशभक्ति की तरह वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं. द पोएट इन्वोक्स फियरफुल माइंड, फियरलेस माइंड, बोल्ड माइंड. यहाँ पे फियरलेस माइंड की बात हो रही, सिंपल आंसर है. द पोएट वांट हिज कंट्रीमैन टू लिव विद द सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, कॉन्फिडेंस. डिग्निटी कॉन्फिडेंस यहाँ पे एक्चुअली ना डिग्निटी वर्ड ज़्यादा बेटर मेरे को लग रहा है. डिग्निटी वर्ड यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, जब भी आप कंट्रीमैन लिखने की बात आई तो ऑलवेज डिग्निटी वर्ड लिखिएगा. काफ़ी भारी वर्ड है. सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा वर्ड होता है डिग्निटी, आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन. माई फादर, यहाँ पे माई फादर द अलमाइटी, द स्पीकर फादर नहीं, अलमाइटी गॉड की बात किया जा रहा है यहाँ पे. द एक्सप्रेशन टायरलेस स्ट्राइविंग रिफर्स टू द सैवली, स्लेवरी, डिपेंडेंसी, एंडलेस एफर्ट. एंडलेस एफर्ट था मतलब यहाँ टायरलेस मतलब बिना थके हुए कंटिन्यू काम करते हुए जाना है. डोमेस्टिक वॉल का मतलब हो गया नैरो माइंडेड यहाँ पे, ठीक है. Where the mind is without fear, what does the word fear refers to? Fear refers to. What does the word fear refers to? ठीक है. What does the word where? Where मतलब कहाँ पे? इंडिया की बात की जा रही है. What does the Tagore mean? Held is high. Live with the dignity. बोले ना dignity आएगा. dignity आंसर होगा dignity. Live with the dignity. What does the Tagore mean? The line where knowledge is free. Where knowledge is free. अनरिस्ट्रिक्टेड नॉलेज अवेलेबल टू एवरीबॉडी. सभी को नॉलेज मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति पाति या धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है. व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल? नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब डिवीजन देना सोसाइटी में लोगों को तोड़ देना, डिवाइड कर देना. व्हाट डज द नैरो डोमेस्टिक वॉल डू द नेशन? ब्रेक द नेशन टू द फ्रेगमेंटेशन. छोटे टुकड़ों को, देश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना. इन द पोएम टैगोर कंपेयर रीजन टू क्लियर स्टीम. क्लियर स्टीम यहाँ पे रीजन आएगा ऑलवेज क्लियर स्टीम. What does the dairy result sign of the dead habit mean? Old age superstition belief. यहाँ पे dead habit मतलब superstition habit की बात, superstition belief की बात की जा रही है, अंधविश्वास की बात की जा रही है, समझ गया. Where does the clear stream of the reason let's clear stream send of dead habit? Where does the clear stream of reason lose its way? उन्होंने बोला था भाई सैंड ऑफ डेड हैबिट के बीच में अपने क्लियर स्ट्रीम को नहीं खोना है, ठीक है. व्हाट डज द कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन द टैगोर कंपेयर टू? भाई इंडिया पे ब्रिटिश रूल था उस वक्त. इंडिया पे क्या था? ब्रिटिश रूल था. टू होम इंडिया एड्रेस द पोएम? ऑब्वियसली इंडिया की बात हुई. टू होम डज टैगोर एड्रेस द पोएम? इंडिया. आते हमारा फ्रेज पे आते हैं. अब द चाइल्ड, इसका भी 50-60 MCQ है, ये भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. हु वाज द सर्वेंट इन द स्टोरी ऑफ चाइल्ड? ऑब्वियसली गंगू. गंगू क्या था? सर्वेंट था. हु वाज गोमती? गंगूस वाइफ. धनपत राय श्रीवास्तव इज द पेट नेम ऑफ, धनपत राय श्रीवास्तव इज द पेट नेम. प्रेमचंद, प्रेमचंद का रियल नाम यही था, मतलब प्रेमचंद तो काफी फेमस है, उनका पेट नाम, घर का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव. From where the Gomti expelled? 4 नंबर ना. From where the Gomti expelled, कहाँ से उसको धक्के मार के निकाल दिया गया था? विधवा घर से होता ना, विधवा जो घर था वहाँ से निकाल दिया गया था. When there is no love, you cannot expect a woman to stay on. Who said this? गंगू बोलता है. किसको बोलता है भाई? मालिक को बोलता है. नरेट गंगू टू हिज मास्टर, मालिक को बोलता है. गंगू बोलता है अपने मास्टर को, मतलब अपने मालिक को बोलता है, नरेटर को बोलता है. द नरेटर ऑफ द स्टोरी द चाइल्ड इज प्रेमचंद. द चाइल्ड, अच्छा सॉरी, ठीक है. द नरेटर ऑफ द स्टोरी द चाइल्ड इज लैंडलॉर्ड. नरेटर कौन है यहाँ पे? लैंडलॉर्ड है. नरेटर यहाँ पे क्या है? लैंडलॉर्ड है, याद रखना, याद है, रिच लैंडलॉर्ड. हु वाज द शॉर्ट टेम्पर्ड बाय द नेचर? गंगू. गंगू को भाई छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था. गंगू बहुत शॉर्ट टेम्पर था. गंगू वांट टू मैरिड गोमती. गोमती बाई से शादी करना चाहता था भाई गंगू. गोमती देवी मैरिड, गंगू से भाई शादी किया था, ठीक है. हु फेल्ड थ्राइस इन हर मैरिज? गोमती. गोमती भाई 3 बार शादी हुआ था बेचारी, तीनों बार उसका शादी नहीं चला था.
गोमती देवी मैरिड टू गंगू हो गया ना। अच्छा, व्हाट डिड गोमती डू, व्हाट डिड गोमती डू, व्हाट डिड गोमती डू आफ्टर एक्सपेल्ड फ्रॉम द विडो हाउस। ठीक है, मैरिड टू गंगू, गॉट ए जॉब, रन अवे टू लखनऊ, टुक अ रूम ऑन द रेंट इन मोहल्ला। नहीं भाई, यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन डिड, अच्छा व्हेन डिड गोमती टू डू आफ्टर एक्सपेल्ड, मतलब जब उनको विडो हाउस निकाल दिया था। शादी तो वो किया बट निकालने के बाद तो वो क्या किया, मोहल्ले भी रहा, उसी उसी लोकेलिटी में रहने लगी, उसी लोकेलिटी में रहने लगी। यहाँ पे मैरिड टू गंगू, देखो वो शादी भी किया, लखनऊ भी गया, सब कुछ किया, बट उसी मोहल्ले में रहती थी। तो आंसर होगा ये वाला, मोहल्ला वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। वेयर हैड द नरेटन गॉन फॉर द मंथ, नैनीताल गया था बिजनेस पर्पज के लिए, याद रहा है, नैनीताल गया था बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, गोमती वाज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रेट इंटरेस्ट टू ऑल ऑफ ए मोहल्ला। ठीक है, लव लॉन्ड यंग मैन, ग्रेट इंटरेस्ट था लव लॉन्ड यंग मैन, ठीक है। When Gomti ran away from the home, Gangu began to cry, find out the fault within himself. अपने अपने को ही बोला था भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे अंदर ही प्रॉब्लम, याद है ना, जब वो छोड़ के चली गई तो अपने आप को बोला था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमको छोड़ के चली गई है। गंगू वॉज फुल कॉन्फिडेंट, गंगू वॉज फुल कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लव एंड गोमती वाइफ, भाई उसको अपने प्यार पे भयंकर भरोसा था, अपने वाइफ पे भी एट द सेम टाइम। The home authorities had got Gomti married of two times, but both time she had came after a week. जितना बार शादी हुआ भाई, दोनों वक्त वो एक वीक के अंदर ही उनका घर द्वार छोड़ करके अपने विधवा आश्रम में आ गई। आफ्टर वन डे गोमती रन अवे, 6 महीने बाद भागी थी ना, विदाउट टेलिंग एनी बडी। 6 मंथ था, 6 मंथ था, 5 मंथ था क्या, आई थिंक 5 मंथ था, हाँ सॉरी 5 मंथ है, 5 मंथ था, 5 मंथ। थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, मेरा मेरा बुक में स्टोरी दिया हो, मेरे हिसाब से 5 मंथ होगा, थोड़ा तुम लोग देख लेना, ठीक है। आई थिंक 5 मंथ था। When Gangu's wife come back to him, Gangu reject her, ask her to go back, accept her, feel annoyed। ठीक है, एक्सेप्ट, जब वो गंगू उसको एक्सेप्ट किया ना तभी आई, अदरवाइज वो नहीं आती, ठीक है। गंगू डिडंट वांट टू people to raise their fingers at his master on the account of his marriage to Gomiti, so he left the job। हाँ ऑब्वियसली, सो ही लेफ्ट द जॉब, वो अपना जॉब ही छोड़ दिया था, वो अपना क्या कहता है, जॉब ही छोड़ दिया था, ठीक है। भाई कंटिन्यू मैसेज भी आया जा रहा, क्या करूँ, आ जाओ। नरेटर वाज फुल्ली assaulted, narrator was fully assaulted, Gomti was a lady of bad character। Gangu would return to his previous job, Gangu cannot marry Gomti, Gomti would run away leaving Gangu। यही उसको भरोसा था कि भाई गोमती क्या करेगी, भाग जाएगी, गंगू को छोड़ करके गोमती भाग जाएगी, ये नरेटर को बहुत भयंकर भरोसा था इस बात का, बिकॉज उसको 2-3 शादी नहीं चली थी तो उसको लगा इसको भी छोड़ देगी। गंगू थॉट दैट गोमती सटनली डिडेंट वांट टू लिव विथ हिम, बिकॉज वो पढ़ा लिखा नहीं है, बिकॉज वो पढ़ा लिखा नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए लगता कि भाई हमको छोड़ करके चली गई है। वन डे गंगू रिक्वेस्टेड टू द नरेटर टू रिलीज हिम फ्रॉम वर्क, वो नरेटर से रिक्वेस्ट करता कृपया मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। गंगू मैरिड गोमती, ही अडॉप्टेड अ वर्क ऑफ हॉकर, ये लोग हॉकर बन जाते हैं, ठीक है, हॉकर बन जाते हैं। गंगू एज ए हॉकर अर्नड रुपीज एंड हाफ इंडियन, नहीं रुपया तो नहीं लिखा था, रुपया वहाँ पे तो नहीं लिखा था कि 2 रुपया 3 रुपया मंगाता, गंगू एज ए हॉकर अर्नड रुपीज एंड हाफ इन अ डे, 10 रुपीज, 5 रुपीज, मोर देन इनफ इन अ डे। पहला कहता ना 1 रुपया एंड हाफ, मतलब 1.5 रुपया कमाता था, ठीक है, कम ही कमाएगा भाई, हॉकर कितना कमाएगा, ठीक है, 1.5 रुपया होगा। इन द व्यू ऑफ नरेटर सी विल डेफिनेटली लीव हिम, नरेटर बोलता वो एक दिन उसको छोड़ देगी। गंगू वॉज फूलिंग हिमसेल्फ इंटेंसली, गंगू खुद से बेवकूफ बनने जा रहा है। गोमती विल नॉट लीव विथ हिम, गोमती उसके साथ नहीं रहेगी, सब कुछ सही है भाई, ऑल करेक्ट। गंगू मैरिड गोमती। मुंशी प्रेमचंद का भाई जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880, 1880। What was the reason for the Gangu's unsolicited visit to the master? भाई वो चाहता था, ठीक है,
ठीक है, वो चाहता था कि वो जॉब छोड़ करके चले जाए, ही वांटेड टू लिव हिज वर्क, ठीक है, वो अपने मालिक के पास जाता है कि भाई काम छोड़ के मैं चला जाऊंगा। वाई डिड गंगू वांट टू लिव हिज वर्क इन द नरेटर हाउस, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही गॉट बेटर वर्क, नहीं, बिकॉज इज मास्टर कॉल्ड, नहीं, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू पीपल टू रेज देयर फिंगर, यही वाला होगा, बिकॉज उन्हें चाहता था कि लोग उसके मालिक के ऊपर उंगली उठाए, ठीक है। टू whom did Gangu decided to marry? Gomti Devi. What was the problem with Gomti Devi? She was extremely beautiful. She was a woman of questionable reputation. ये बोला था कि भाई उसके ऊपर लोग क्वेश्चन उठाते थे कि भाई कैरेक्टर ठीक नहीं है, कभी भी छोड़कर चली जा सकती है। Why was the narrator shocked at Gangu's decision to marry Devi? Because Gangu was illiterate, old fashioned. Because Gangu was illiterate, नहीं, Gangu was ugly, नहीं, Gangu was already married. बिकॉज गंगू वॉज लिटरेट एंड गोमती वॉज लिटरेट, नहीं, गंगू वॉज इलिटरेट ओल्ड फैशन, हाँ यही वाला होगा, ये वाला होगा, ये तो लाइनिंग तुम्हारे बुक में ही था कि गंगू पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी इतनी मॉडर्न थिंकिंग कैसे रखा था, यही वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। वाई अकॉर्डिंग टू गंगू डिड गोमती लीव बोथ फॉर हस्बैंड? वाई अकॉर्डिंग टू गंगू डिड गोमती लीव बोथ हर हस्बैंड? वो अपने दोनों, मतलब गोमती अपने दोनों हस्बैंड को क्यों छोड़ी थी? क्योंकि क्योंकि वो लोग याद है वो लोग काम करवाते थे, बिकॉज गंगू फोर्स्ड हर टू लीव हर हस्बैंड, नहीं, बिकॉज गोमती लव्ड गंगू, नहीं, बिकॉज दे डिडंट, हाँ ये वाला होगा, बिकॉज वो उससे प्यार नहीं करते थे इसलिए उनको छोड़ करके चली गई, ठीक है, वो लोग सिर्फ इससे काम करवाते थे, प्यार नहीं करते थे, इसलिए अपने वो प्रीवियस हस्बैंड को छोड़ करके चली आई, ठीक है। व्हाट द हेल्थ इशू गोमती देवी? याद है कभी कभी फिट रहती थी, कभी कभी पागल हो जाती है, अनकॉन्शियस होती थी, ये वाला था, टू फिट एंड बिकम अनकॉन्शियस समटाइम, ठीक है। What according to the narrator did Gangu act like marrying Govitak? He like a stud boy, stud, stud boy, like a stud boy, या stud man, ठीक है। How did Gangu earn his living after leaving the narrator house? हॉकर बन गया था ना भाई ये लोग। Where did the narrator go for a month a business after his meeting Gangu? नैनीताल गया था भाई बिजनेस मीटिंग के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए नैनीताल चला गया था, ठीक है। What did the narrator see after his return from नैनीताल? वो नैनीताल के वापस आने के बाद क्या देखता है, ठीक है। ऑब्वियसली गंगू स्टैंडिंग विथ न्यू बॉर्न बेबी, गंगू अपने छोटे बच्चे के साथ उसके सामने खड़ा रहता है। हाउ डिड गंगू फील एज ही स्टूड होल्डिंग द न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। फादरली प्राइड जॉय, गर्व से, गर्व से खुशी खुशी, और पिता होने का उसको घमंड था, ठीक है। वेयर डिड गंगू फाइंड गोमती? भाई लखनऊ था ना, वो हॉस्पिटल में था, विमेन हॉस्पिटल इन लखनऊ, विमेन हॉस्पिटल इन लखनऊ, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम whom डिड गंगू कम टू नो अबाउट द गोमती वेयर अबाउट? याद उसके दोस्त ने बताया था, गोमती फ्रेंड ने बताया था, गोमती का जो फ्रेंड था उसने आके बताया था, ठीक है। हाउ डिड गंगू सो द चाइल्ड टू द नरेटर? ये वाला, विद द प्राइड ऑफ एथलीट डिस्प्लेइंग द ट्रॉफी, जैसे एक एथलीट ट्रॉफी जीतता वैसे ही उसने बच्चे को दिखाया, किसको? मालिक को दिखाया, नरेटर को दिखाया। Why was the narrator surprised at the Gangu's display of the child with such happiness? With such happiness, because the child was born within 6 months of Gangu marriage. याद है ना, चाइल्ड 6 मंथ के अंदर ही पैदा हो गया था, इसीलिए वो काफी सरप्राइज हो गया था। What did the narrator to do in the end of short story? Went with Gangu to meet Gomti. Went to, नहीं, गंगू टू गोमती होगा ये ना, ये होगा went to Gangu to meet with Gomti, बोल रहा है ना। where what did the narrator do in the end of the short story? शॉर्ट स्टोरी मतलब क्या होता है भाई, गंगू गोमती से मिल जाता है, सिंपल बात खत्म। whom did whom did whom did Gangu want to marry in the story child? किससे, मतलब गोमती देवी के साथ। आफ्टर द मैरिज वेयर डिड गंगू लिव विथ हिज वाइफ एंड स्टोरी द चाइल्ड? मोहल्ला। हाउ मच डिड हाउ मच डिड गंगू अर्न हॉकर और रुपीज? वेयर वॉज द चाइल्ड बॉर्न इन द स्टोरी ऑफ द चाइल्ड? लखनऊ, ठीक है। आउट ऑफ बिजनेस,
हाउ आउट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। द कंपनी रामाराव वर्क फॉर ग्रामोफोन कंपनी, ठीक है। मेन पात्र कौन था इस स्टोरी का? रामाराव। नेम ऑफ द फिक्टिशियस टाउन मालगुड़ी। मालगुड़ी था ना, फेक वाला जो नाम था, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन था मालगुड़ी। द रामाराव वाइफ इज ऑलवेज वेटिंग एट द डोर एट द हाउस, अपने घर पे इंतजार करती थी। एट इन डोर, डोर होगा ना, आई थिंक डोर होगा, हाँ ये डोर होगा। रामाराव वाइफ इज ऑलवेज वेटिंग एट अ डोर, ठीक है, अपने डोर पे इंतजार करती थी उसका, हाँ डोर डोर होगा इसका आंसर। व्हाट इज द सिटिंग ऑफ आर के नारायण आउट ऑफ बिजनेस? मालगुड़ी जो टाउन था वही उसी की बात की जाती है ना, इमेजिनरी टाउन था मालगुड़ी, उसी की बात की जा रही थी यहाँ पे। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन आउट ऑफ बिजनेस? सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या आउट ऑफ बिजनेस? अब प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल विद द पॉवर्टी, जो मेन पात्र था वो गरीबी से जूझ रहा था। व्हाट डज रामा प्रोफेशन? एजेंट फॉर ग्रामोफोन कंपनी, वो क्या था? ग्रामोफोन कंपनी का एजेंट था। 8 नंबर, व्हाट इवेंट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द ग्रामोफोन कंपनी? ग्रामोफोन कंपनी का प्रॉब्लम क्या था भाई? बैंक क्रैश हो गया था, याद है ना, बैंक क्रैश ट्रिगर्ड बाय द फाइनेंशियल डेथ, फाइनेंशियल की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से बैंक क्या हो गया था? क्रैश हो गया था, ठीक है। व्हाट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रामाराव फैमिली आफ्टर द कैश वाज स्पेंट? याद है, छोटा सा रेंट आता था उसका बंगला से, उसका बंगला से आता था छोटा सा रेंट। What was the name of the journal Ramarao used for the solving the cross puzzle? The Captain. Journal नाम क्या था? The Captain. The Journal Captain offered every week in the first prize 4,000 का था भाई, जो पहला प्राइस था 4,000 था, उसके बाद 8,000 रुपया का था, उसके बाद 8,000 रुपया था। ऑथर कौन है भाई? आर के नारायण। आर के नारायण आउट ऑफ बिजनेस के ऑथर कौन है? आर के नारायण। ये ये इनका जन्म कब हुआ था? डेट वगैरह अच्छे से याद कर लेना। 906 10 अक्टूबर 906, 10 अक्टूबर 906 को इनका जन्म हुआ था। Ramarao had a decent income from his business as an independent agent of Gramophone Company with his factory somewhere in North India, South India, East India. Obviously North India का बात किया जा रहा था यहाँ पे। One day the general one day the general captain announced a special offer, 8,000 का था special offer. The Gramophone Company which had its factory somewhere in North India, देखो ना North India आ गया ना, North India automatically collapsed when a bank in crash which was result of financial death. लाहौर 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 था ना, आई थिंक लाहौर, हाँ लाहौर और बॉम्बे, लाहौर और बॉम्बे का जो बैंक था वो देखो बॉम्बे का फाइनेंशियल था, बॉम्बे का जो फाइनेंशियर था, मतलब जो इन्वेस्टर था बॉम्बे का था, और बैंक ऑफ लाहौर क्रैश हो गया था, ठीक है। टाउन का नाम क्या था? मालगुड़ी। मालगुड़ी टाउन ये इमेजिनरी टाउन, कोई ऐसा कोई सच में टाउन नहीं है, ठीक है। वेयर इज द मालगुड़ी एक्चुअली लोकेटेड? अ फिक्शनल टाउन ऑफ कर्नाटका, फिक्शनल टाउन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। Ramarao felt very happy as he reflected that in the less than minute the train from would be arriving, ठीक है। ये होगा ट्रिंचिंग पोली, ट्रेंचिंग पोली, ट्रेंचिंग पोली, ठीक है। Ramarao felt very happy as he reflected that less than 10 minutes the train from ट्रेंचेस पुली, इस प्लेस का नाम है ट्रेंचेस पुली, याद रखिएगा, इस प्लेस से 10 मिनट क्या था? देरी था। Ramarao moved along with the railway station road for suicide, shopping, traveling, station road for suicide, शॉपिंग, ट्रेवलिंग, ऑब्वियसली सुसाइड करने के लिए गया था भाई। हु इज द प्रोटैगनिस्ट? मेन पात्र कौन था? रामाराव। मेन पात्र कौन था? रामाराव। रामाराव वाज द मालगुड़ी एजेंट ऑफ विच कंपनी? ग्रामोफोन कंपनी, ठीक है। हाउ डिड रामाराव बिजनेस रन वेल? 5 ईयर, आई थिंक 5 साल तक उनका अच्छा चला था, 5 साल तक चला था, ठीक है, 5 साल तक। वेयर डिड ही बिल्ड हिज स्मॉल बंगला? एक्सटेंशन, इन द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में उन्होंने स्मॉल बंगला किया था, इन द एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम के लिए, इन द एक्सटेंशन। वेयर डिड रामाराव थिंक ऑफ बाइंग? न्यू बेबी कार, न्यू बेबी कार वो परचेज करना चाहता था। वेयर डिड द ग्रामोफोन कंपनी हैव अ फैक्ट्री? वेयर डिड द ग्रामोफोन कंपनी हैव अ फैक्ट्री? फैक्ट्री कहाँ पे था उसका भाई? नॉर्दर्न इंडिया में। व्हाट लीड टू द क्रैश इन बैंक ऑफ लाहौर? बॉम्बे का फाइनेंशियल जब मर गया था तो वहाँ पे क्रैश, वहाँ का जो बैंक था वो क्रैश हो गया था लाहौर का। हाउ डिड हाउ डिड द बॉम्बे फाइनेंशियल डाई? कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में लोग ऐसा बोलते थे वो कार एक्सीडेंट में मर गया, ठीक है।
वाई वॉज द बॉम्बे फाइनेंशियल डेट थ्रू द सुसाइड, ऐसा लोगों का बिलीफ था कि उसकी वाइफ छोड़ के भाग गई, उसको भाग गई, याद है ना उसकी इलोप्ड का मतलब होगा वो छोड़ करके भाग गई थी, ऐसा लोगों का मतलब, अपने याद है कैशियर के साथ छोड़कर भाग गई थी, पढ़ाए थे सारा स्टोरी। देखो स्टोरी अगर याद है तो अच्छे से एमसीक्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। विथ whom डिड द बॉम्बे फाइनेंशियल वाइफ इलोप, कैशियर के साथ भागी थी, कैशियर के साथ भागी थी। वेयर डिड रामोराव शिफ्ट विथ हिज फैमिली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस? मार्केट क्या था, बिहाइंड द मार्केट, व्हाट इज बिहाइंड द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे था ये छोटा घर था ना, टू वेरी स्मॉल बिहाइंड द मार्केट, ये होगा टू वेरी स्मॉल, बहुत छोटे घर पे आया था, बहुत छोटे घर पे ये लोग शिफ्ट हो गया था बंगला से। व्हाट वाज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्राइसिस, याद है बंगला से जो रेंट आता था वही उनका उनका नॉर्मल सोर्स था। हाउ ओल्ड हाउ ओल्ड रामाराव, अप्रोचिंग 40 के आसपास था रामाराव। हाउ डिड रामाराव वाइफ्स एंड चिल्ड्रन वेट फॉर हिम, फॉर हैप्पी फेस, एंग्जिशियस फेस, ठीक है। हाउ डिड रामाराव वाइफ एंड चिल्ड्रन वेट फॉर हिम, विथ एंग्जिशियस फेस, मतलब बहुत होता ना एंग्जिशियस, समझ रहे हो ना, बैठ नहीं पाते, उनको दिन भर तड़पते थे, मतलब इधर उधर होता ना, बेचैनी बेचैनी से लोग देखता था, रामाराव की वाइफ और बच्चे उसको बेचैनी से देखते थे कि भाई कब कब अच्छा खबर आएगा। विच काइंड ऑफ नाइबर डिड रामाराव वाइफ हैज एन एक्सटेंशन, जेलसी, फ्रेंडली, डिसेबल, इलिटरेट नाइबर, ठीक है फ्रेंडली नाइबर यहाँ पे होगा, फ्रेंडली नाइबर। हाउ ऑफन वेयर रामाराव चिल्ड्रन गिवन क्लोथ, गिवन क्लोथ, वंस इन 3 मंथ होगा यहाँ पे, वंस इन 3 मंथ, वंस इन 3 मंथ, ठीक है। नेम द जर्नल दैट कंसिस्टेड ऑफ क्रॉसवर्ड पजल, द कैपिटन भाई, द कैपिटल। वेयर डिड द रामाराव केम क्रॉस द जर्नल, जुबली लीडिंग रूम, जुबली रीडिंग रूम में बैठ करके वो जर्नल पढ़ रहा था, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस डिड द जर्नल हैव, 4 पेज था, 4 पेजेस था जर्नल का, 4 पेजेस था वहाँ पे। व्हाट वाज द स्पेशल ऑफर डेट जर्नल अनाउंस, 8,000 रुपया का स्पेशल ऑफर था। हाउ मच मनी डिड राम, 5 रुपया लगता था भाई, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। व्हाट डिड रामाराव डिसाइडेड टू डू व्हेन ही रियलाइज दैट ही डिड नॉट वांट टू विन, कमिट टू सुसाइड, वो सुसाइड, अगर उसको लगा मैं नहीं जीत पाऊंगा तब मैं मर जाना चाहिए मुझे। फ्रॉम वेयर ट्रेन डिड रामाराव वेट एज द ले अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, ट्रिंची पुली, इस प्लेस से ट्रेन रुकी हुई थी। व्हाट डिड रामाराव came to know as he walked back to the station, a good train had derailed and delayed all the train by 3 hours, ठीक है, जो ट्रेन थे वो 3 घंटे लेट थी बिकॉज वो पटरी से उतर गई थी। व्हाट डिड रामाराव डू आफ्टर ही केम टू नो अपॉन द डिरेलमेंट, थैंक टू स्टेशन मास्टर नहीं, थैंक गॉड प्रोफिशली फॉर शोइंग हिज मर्सी, ये वाला होगा, ये वाला होगा, थैंक गॉड, उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने भगवान को शुक्रिया अदा किया था। What did Ramarao wives inform him as they sat down to eat? The tenant offer buying their bungalow, ये वाला था, जब वो खाना खाना जब डिनर करने बैठा था तो उसने ऑफर सुनाया था कि भाई उसके जो टेनेंट है वो बंगला खरीदना चाहते थे। हाउ मच मनी वुड रामाराव गेट सेलिंग द बंगलो, 4500 रुपया था, 4.5, हाँ ये वाला था, 4500 रुपया था, 4500, 4,500, 4500, 4500 रुपया था। हाउ मच मनी डिड रामाराव इंटेड टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम 4.5, 500 रुपया खुद रख लिया था, याद करो ना, 500 वो खुद रख लिया था, बाकी 4,000 अपने वाइफ को दे दिया था घर खर्चा के लिए। व्हाट डिड रामाराव डिसाइड टू फर्स्ट आफ्टर सेलिंग हिज बंगला, बाई ए स्मॉल हाउस, मूव टू बेटर लोकेलिटी होगा, वो अच्छे लोकेलिटी में फिर मूव हो गया था, ठीक है, बेटर लोकेलिटी में मूव हो गया था। हाउ मेनी एप्लीकेशन डिड रामाराव सेंड द पर डे इन द स्टोरी ऑफ आउट बिजनेस, 12, 12। नेम ऑफ द जनरल, कैपिटन भाई, कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका था, कैपिटन। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ स्पेशल प्राइज, 8,000, कितना बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। एट द एंड ऑफ स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस वेयर डिड ड्रामा अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गो फॉर द वर्क्स, वो मद्रास चला गया था, चेन्नई चला गया था, मद्रास, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ड्रीम स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर। आई हैव ए ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड बाय द
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल एंड एज वी वॉक वी मेक अ प्लेस दैट वी सेल ऑलवेज मर्च अहेड, मतलब बोल रहा है कि अगर हम चले जाएंगे और हमारा जो उधारी है, मेक द प्लेस डैट वी सेल का मतलब हो गया कि जो भी हमें मिलना चाहिए तो हमें नहीं मिला, तो ऑलवेज मार्च अहेड मतलब हमारा जो मार्च है, जो रैली, वो चलते रहेगा। हु फॉट द राइट ऑफ द गेटोस एंड नेग्रोस, ठीक है, तो इस केस में हो जाएगा अब्राहम लिंकन, विलियम थर्ड, ठीक है। मार्टिन लूथर यहाँ पे हो जाएगा, इन्होंने स्पीच दिया था, इन्होंने अपने ब्लैक अमेरिकन लोगों के राइट की बात किया था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच इन द हॉल, लिंकन मेमोरियल हॉल पे किया था। द बैंक ऑफ जस्टिस ऑफ फॉर द नेग्रो इज बैंकरप्ट, याद है ना, बैंकरप्ट वर्ड यूज किया गया था कि भाई बैंक ऑफ जस्टिस क्या हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था। मार्टिन लूथर ओन द नोबल प्राइज फॉर द पीस, नोबल प्राइज मिला था शांति के लिए। अब्राहम लिंकन साइंड 100 ईयर ओवर फॉर द फ्रीडम ऑफ नेग्रोस, मतलब ब्लैक अमेरिकन के लिए, ब्लैक अमेरिकन के लिए किया था इन्होंने, साइन किया था स्लेवरी कंपनियम, साइन किया था इस पर घोषणा पत्र पर, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा पत्र होता है, स्वतंत्रता घोषणा पत्र बोलते हैं, इसके ऊपर साइन किया था इन्होंने। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेशियल, रंग भेद, जो रंग भेद था उसको डिसलाइक करते थे। अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट द करप्शन प्रोटेस्ट स्लेवरी बैंक्रप्सी, स्लेवरी के हिसाब से उन्होंने, अब्राहम लिंकन का जो था ना, वो गुलामी के लिए बहुत अच्छा उनका स्पीच था, गुलामी के लिए का फेमस कब हुआ था, 19 से 28 अगस्त 1963 को, ये डेट याद रखना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिकन हैज़ गिवन, अमेरिकन हैज़ गिवन द नेग्रोज मतलब ब्लैक अमेरिकन, नेग्रोज विच हैव कम बैक वर्कड इनसफिशिएंट फंड, बैड चेक, इम्पटी चेक, न्यू चेक, बाउंस चेक होगा यहाँ पे। एक मिनट, अमेरिकन गिवन द नेग्रोज विच हैव कम बैक विच कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फोकस, यहाँ पे बैड चेक दे देना सबसे बढ़िया है। बाउंस तो तब होगा ना जब चेक अगर बैड होगा तभी बाउंस होगा, तो यहाँ पे बैड चेक आएगा, ठीक है। हु इज नोन एज ए ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग को भाई ब्लैक गांधी बोलते थे, इंपॉर्टेंट के हो सकता है एग्जाम के लिए। द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज अपीलिंग ब्लेस्ड, पहला आंसर हो गया अपेलिंग। मार्टिन लूथर एडवोकेट स्ट्रगल, मार्टिन लूथर एडवोकेट स्ट्रगल, स्ट्रगल था इसलिए नॉन वायलेंट का, ठीक है। उन्होंने बोला था भाई अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी बोले थे ना अहिंसा परमो धर्म, वही सेम चीज़ यहाँ पे था कि हम अपना राइट लेंगे बट बिना लड़ाई झगड़ा किए। मार्टिन लूथर किंग वॉज ए ग्रेट ओराटोर एंड अमेरिका ऑफ फिलोसफर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविटीज़, ये बहुत बड़े सोशल एक्टिविटीज़ थे, बहुत बड़े क्या थे, सोशल एक्टिविटीज़ थे, ठीक है। द लिप्स ऑफ द गवर्नर और डैश डैश और साइलेंट, जॉर्जिया, कोलोराडो, अलबामा, ठीक है, अलबामा, ठीक है। यहाँ था लिप्स ऑफ द गवर्नर और ये था अलबामा, अलबामा, ठीक है। मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे हिज चिल्ड्रन वुड बी आइडेंटिफाइड नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन बट बिकॉज ऑफ देयर करेक्टर, याद है ना, करेक्टर की वजह से उनका पहचान होगा, ना कि उनके स्किन कलर के वजह से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ए चिल्ड्रन, अच्छा उनके कितने चिल्ड्रन थे, ये एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट उनके चार चार बच्चे थे, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू द, ऑब्वियसली यूएस से बिलोंग करते थे ये, ठीक है, यूएस से बिलोंग करते थे। मार्टिन लूथर किंग वाज अ सिंगर, सिविल राइट एक्टिविटीज, सिंगर उनका नहीं थे, सिविल राइट एक्टिविटीज थे, ठीक है। नोबेल प्राइज उनको कब मिला था, 1964 में, उसके एक साल के बाद ही, भाषण के एक साल के बाद ही मिला था 1964 में, ठीक है। नेग्रो थे, ब्लैक अमेरिकन थे, नेग्रो मतलब ब्लैक अमेरिकन थे, ठीक है, नेग्रो मतलब ब्लैक अमेरिकन थे, ठीक है। मार्टिन लूथर वाज ए नेग्रो, ब्लैक अमेरिकन। लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन ऑफ माउंटेन ऑफ जॉर्जिया एल्प्स डलास, नहीं जॉर्जिया, जॉर्जिया के स्टोन से बोला गया था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो स्लेवरी, फ्रीडम ऑफ सैलरी, कैप्टिविटी, नहीं स्लेवरी हो, फ्रीडम फ्रॉम सैलरी। देखो इमांसिपेशन एंड प्रोक्लेमेशन होता स्वतंत्रता, स्वतंत्रता घोषणा पत्र होता है, तो इस केस में वो गुलामी से मुक्ति होती है, ठीक है। गेव द नेग्रो
फ्रीडम ऑफ स्लेवरी, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग यूजेस द यूनिक ऑफ वैली टू रिप्रेजेंट द बैड टाइम्स। इन्होंने यूनिक ऑफ वैल्यू को बैड टाइम से रिप्रेजेंट किया था। विच रिपीटेड द फ्रेज किंग स्पीच हैज एन एडिशनल पावर बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ फैमिलियर पेट्रोटिक सॉन्ग। फैमिलियर पेट्रोटिक सॉन्ग क्या था? लेट द फ्रीडम रिंग, मतलब चारों तरफ स्वतंत्रता की घंटी बजनी चाहिए। किंग का ड्रीम क्या था भाई? किंग का ड्रीम क्या था? जो अमेरिका का ड्रीम है वही हमारा भी ड्रीम है, जो अमेरिका का ड्रीम है वही हमारा ड्रीम है, ठीक है। ओवरऑल टोन ऑफ किंग स्पीच इज एंग्री, डिस्प्रेसिंग, इंस्पायरिंग, आर्गुमेंटिंग। ऑब्वियसली इंस्पायरिंग था, लोग इनसे इंस्पायर होते थे, समझ गए। अ sweltering with the heat of the injustice and oppression, मिसिसिपी, क्या था? मिसिसिपी। अब sweltering with the हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, मिसिसिपी ऐसा जगह था जहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह होता। अच्छा, वहाँ पे कंडीशन क्या था? काफ़ी बुरा था। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव 1964 नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, बहुत यंग थे, 1964 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। नोबेल प्राइज वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द 1964। 1964 में क्या नोबेल प्राइज ही तो मिला था उनको। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड दैट नेग्रो वाज सफरिंग ड्यू टू द सेग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये आंसर होगा, सेग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई रंग भेदभाव और अलगाव का फीलिंग कर रहे हैं ये लोग। Martin Luther King Jr. had a dream that one day his children would be live in the nation where they would be judged on the basis of their character, not their color. उनका जज किया जाएगा कैरेक्टर पे, ना कि उनके कलर से। Has given the Negro people bad check which has come back marked insufficient, ठीक है। marked insufficient fund, ऑब्वियसली बैंक ऑफ अमेरिका की बात किया जा रहा था यहाँ पे। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। आई हैव ड्रीम इज स्पीच इज डेवलप्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1964 में। कब मिला था? 1964 में। मार्टिन लूथर किंग हैज रिटन द लेसन द आर्टिस्ट आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम उन्होंने लिखा था। द नेग्रोस मेड द प्लेस दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, मार्च अहेड, वो हमेशा इस मार्च को, वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल गुड चेक बैड चेक, बैड चेक दिया था अमेरिका। अमेरिका क्या कहता था? नेग्रो को बैड चेक दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन 1929, 1929 में इनका जन्म हुआ था। व्हाट वाज द ओकेजन व्हेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड आई हैव ड्रीम स्पीच, आई हैव द ड्रीम स्पीच। द मार्च ऑफ वाशिंगटन फॉर द जॉब एंड फ्रीडम। व्हाट वाज द ओकेजन? उस वैली का नाम क्या था? द मार्च ऑफ वाशिंगटन। उस प्रोटेस्ट का नाम क्या था? द मार्च ऑफ वाशिंगटन फॉर द जॉब एंड फ्रीडम। इन विच ईयर द स्पीच डिलीवर्ड इन द मार्टिन लूथर किंग आई हैव द ड्रीम? 1963, 1963 में डिलीवर किया गया था। विच स्टेट मेंशन्ड इन द स्पीच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेड हिल्स? रेड हिल्स जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी। आपका जॉर्जिया के लिए बोला गया था, रेड हिल्स जॉर्जिया के लिए बोला गया था, ठीक है। What is the central theme of the Martin Luther King I Have a Dream speech? Racial justice and equality, ठीक है। रेशियल जस्टिस मतलब जो रंग भेदभाव और इक्वालिटी पे इन्होंने ड्रीम दिया था, इन्होंने भाषण दिया था, आई हैव अ ड्रीम। इन विच सिटी डिड मार्टिन लूथर किंग डिलीवर टू द आई हैव ड्रीम? वाशिंगटन डीसी, जो यूएस की राजधानी थी, वाशिंगटन डीसी। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक्सप्रेस ए ड्रीम ऑफ लाइन इन द लेट द फ्रीडम रिंग? पॉलिटिकल ऑपरेशन, रेशियल सेग्रेगेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। आंसर तो ये होगा, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, सामाजिकता, न्याय और सामाजिकता, न्याय और समानता की बात करते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द मार्टिन लूथर किंग? एंग्री, होपफुल। इनका जो टोन था वो होपफुल था, वो उम्मीद था कि एक दिन ऐसा अमेरिका बनेगा। हु इज रिफर्ड एज द ग्रेट अमेरिकन द स्पीच? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नहीं, ग्रेट, अच्छा सॉरी, ग्रेट अमेरिका में अब्राहम लिंकन थे, याद है मेरे को। हु रिफर्ड एज ए ग्रेट अमेरिकन इन द स्पीच? ग्रेट अमेरिका, याद है ना, 100 साल पहले ग्रेट अब्राहम लिंकन होगा भाई, अब्राहम लिंकन। प्रोक्लेमेशन कब साइन किया गया था? प्रोक्लेमेशन कब साइन किया था? 1963 में भाषण था, उसके 100 साल पहले 1863, 100 साल पहले 1863।
अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल विच वाज कम बैक द मार्क्ड इनसफिशिएंट, बैड चेक दिया था भाई, बैड चेक दिया था। टू ओवरलुक द कंडीशन, टू ओवरलुक द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वुड बी द फॉर अमेरिका हार्मफुल, फटाल, फटाल होगा इसका आंसर, बहुत बुरा कंडीशन था। द नेग्रो मस्ट मेक द प्लेस दैट दे सेल ऑलवेज, दे सेल ऑलवेज, अपना जो मार्च है उसको आगे बढ़ाएंगे, उनका जो प्रोटेस्ट था वो कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे। Which praise does King repeat in his speech, the civil right protester? I have a dream. I have a dream स्पीच में उन्होंने बोला था, सिविल राइट के बारे में उन्होंने बात किया था। किंग सेज हिज ड्रीम डीपली रूटेड विद द अमेरिका ड्रीम, अमेरिका का जो ड्रीम था, अफ्रीका नहीं अमेरिका था, सॉरी, अमेरिका का जो ड्रीम था, जो अमेरिका का ड्रीम था वही होगा। Which stage does King refer to the sweltering with the heat of injustice and oppression? Mississippi, मिसिसिपी स्टेट के बारे में था जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेटरेस था। हाउ मेनी चिल्ड्रन किंग हैव, चार था ना भाई, 4 चिल्ड्रन। हाउ डज किंग ड्रीम हिज चिल्ड्रन टू बी जस्ट, बाई कंटेंट ऑफ देयर करेक्टर, उनको करेक्टर की वजह से जज किया जाएगा, ना कि उनके स्किन कलर के वजह से। व्हाट डज किंग मीन एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, नो क्लास डिस्टिंक्शन इन द अमेरिकन सोसाइटी, नो क्लास डिस्टिंक्शन, हाँ उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा, सब कुछ क्या होगा, इक्वलिटी होगा, सब कुछ क्या होगा, समान होगा। When did Martin Luther King receive the Nobel Prize? 1964, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला सारे अच्छे से जो पीडीएफ है टेलीग्राम में भेज दे रहा हूँ, सारे पीडीएफ को अच्छे से रीड आउट कर लेना, क्वेश्चंस को और आंसर को अच्छे से रीड आउट करके बस चल जाना, वो फुल्ली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट और अपना ख्याल रखिएगा। ENVS का मैराथन इस चैनल पर जरूर आएगा, तो वेट कीजिएगा, इस चैनल पर ENVS का ही मैराथन डाल दूंगा, ठीक है।